जब भगवान मथुरा के बाजार में गए, मथुरा की बाजार से भगवान गुजरे, तो मथुरा के बाजार के सभी व्यापारियों ने भगवान का खूब स्वागत किया। और आज भगवान मथुरा के जेल को खोला है। जैसे भगवान ने मथुरा जेल को खोला है, 11 साल बाद आज भगवान अपनी मां को मिले हैं। जब नवजात थे तब यहां से गए थे, आज भगवान 11 साल बाद जब अपनी मां को मिले हैं, तो बंधु बड़ा कारुणिक प्रसंग यहां आता है कि भगवान का हृदय भर गया और मां देवकी का भी हृदय भर गया। देवकी महारानी कहती है, जब मेरा बालक जन्म लिया था तब देखा था, जब मेरा ये बालक जन्म लिया था तब मैंने थोड़ा सा देखा था, और आज मैं देख रही हूं। देवकी की गरिमा और देवकी की महिमा वास्तव में अद्भुत है। भगवान, अभी तक भगवान का मुंडन नहीं हुआ, केस बहुत बड़े बड़े हो गए। अब देवकी महारानी ने भगवान का मुंडन कराया है, भगवान का यज्ञोपवीत कराया है, भगवान के कर्ण भेद हुए हैं, और अब भगवान गुरुकुल शिक्षा लेने के लिए गए हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, जैसे रघुराई गए ऐसे ही यदुराई गए। गुरु गृह गए पढ़न यदुराई, अल्पे काले विद्या सब आई। भगवान देखो मथुरा में नहीं पढ़ाई किया, भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए, महाकाल क्षिप्रा के तट पर संदीपनी आश्रम में, और 64 दिनों में भगवान ने 64 विद्या सीखी। भगवान की कुशाग्र बुद्धि देखें। राम कृष्ण गुरु परंपरा को बोध जागृत को कराने के लिए पढ़ने गए हैं। नहीं तो मानस में लिखा है, श्वास सहज श्रुति चार, जिनके श्वास श्वास में श्रुतियां हैं, सो हरि पढ़े वो कौतुक भारी। भगवान जगत को बोध देने के लिए यहीं पर सुदामा जी से मुलाकात होती है। सर्व विद्या संपन्न होकर भगवान वापस लौटे हैं, और इसके बाद भगवान पुनः मथुरा का राजकाज देखने लगे हैं। इधर अब भगवान के पास अचानक भगवान को ब्रज याद आया, और भगवान उस ब्रज को याद करके उद्धव को बुला करके भगवान ने संदेश लिखा, और उद्धव से कहा, उद्धव जाओ वृंदावन, और ये मेरा संदेश मेरे प्रेमियों को दे करके आओ। और उद्धव भगवान का संदेश लेकर के ब्रजमंडल गए हैं। यहाँ पर बंधु बहुत अद्भुत कथा है, बहुत ही करुणा से भरी हुई कथा है कि जब उद्धव संदेश लेकर के ब्रज पहुंचे हैं, वहां पर उद्धव ने बहुत समझाने का प्रयास किया है कि कृष्ण से प्रेम मत करो, ब्रह्म से प्रेम करो। कृष्ण तो आते जाते हैं, ब्रह्म सनातन है। लेकिन गोपियों ने खूब ब्रह्म का उपदेश सुना है, खूब बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुनी हैं, लेकिन अंत में यही हुआ, ज्ञान बजाई डुगडुगी। क्या? ज्ञान बजाई डुगडुगी, बिरह बजायो ढोल। कल हमारे स्वामी जी कितनी बढ़िया बात कही कि हम सन्यासी हैं, अयात्मा ब्रह्म में जीने वाले हैं, हमको ये सब कथाओं से क्या प्रयोजन। लेकिन भगवान की कथा कभी कभी बड़े बड़े सन्यासियों को भी हिला देती है। सुखदेव जैसे परमहंस को हिला दिया, तो और सन्यासी, सुखदेव से बड़ा सन्यासी कौन हो सकता है? विचार करिए, जिस सन्यासी को ना स्त्री का बोध है ना पुरुष का बोध है, वो ऐसे भगवान सुखदेव हैं, लेकिन भागवत के श्लोक सुखदेव जैसे सन्यासी को हिला दिया। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाए दप्प साध्वी, लेभे गतिम धात्र चिताम ततोन्यम कम बादयालुम शरणम ब्रजेमा। ओ, ऐसा भी कोई परमात्मा है जो इतना सुंदर है। उतने में व्यास जी के शिष्यों ने कहा, सुंदर ही नहीं, बरहा पीडम नटर बपुकर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपिशम
वैजयंतीं चमालां रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरेण गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जो परमात्मा इतना दयालु है वो परमात्मा इतना सुंदर भी है। भगवान सुखदेव जैसे सन्यासी जो अयात्मा ब्रह्म में विचरने वाले, भगवान सुखदेव की समाधि खुल गई। ये कौन है, कहां रहता है? तब व्यास के शिष्यों ने कहा आगे की श्लोक हमको याद नहीं है, आपको आगे की श्लोक सुनना हो तो चलो भागवत पढ़ो। तब भगवान सुखदेव जी ने भागवत पढ़ी है और भागवत पढ़ करके भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी को भागवत सुनाई है। तो ज्ञान बजाई डुगडुगी लेकिन बिरह बजायो ढोल, ऊधो सूधो हो गयो सुन गोपियन के बैन, सुन गोपियन के बैन। गोपियों ने ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया, ऐसा प्रेम का उपदेश दिया कि ऊधो सूधो भयो। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सुखाम है। श्याम ही ये श्याम जिए श्याम बिन नाही जिए, अंधे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही हमारो पति, श्याम सुखदाई भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भये भोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखूं यहाँ रोम रोम श्याम है। ये तो प्रेम की बातें है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे सभी गाइए नहीं है। यहाँ से होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, प्रेमी वालों ने कपिला की पूजा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेमी वालों ने उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। ए सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे हो, क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी से। उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये
बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय श्री राधे। कितनी बढ़िया बात गोपियों ने कही कि हे उद्धव, ब्रह्म की आराधना करने के लिए मन होना चाहिए। तुम कह रहे हो कि ब्रह्म की आराधना करो, ब्रह्म की आराधना करो, तो ब्रह्म की आराधना करने के लिए मन होना चाहिए, और मन तो एक ही होता है, और वो मन हमारा श्याम के साथ चला गया। श्याम सुंदर उसको ले गया, अब वो वापस करे तब तो ब्रह्म की आराधना करे। मुझे लगता है तभी लिखा है कि ऊधो मन न भये, ऊधो मन न भये एक हु तो गयो श्याम संग, अब को आराधे ऊधो मन न भये दसुदी। प्रेम खरीदा नहीं जाता। संसार की हर वस्तु खरीद सकते हो साहब, लेकिन प्रेम को दुनिया में कोई नहीं खरीद सकता। प्रेम तो स्वयं को अर्पित करने की चीज है। प्रेम में देना है, लेना तो है ही नहीं, दूर दूर तक लेना नहीं, खाली देना देना देना। यदि हम ऐसा जानती तो प्रीति करे दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती ऊधो प्रीति न करियो को। अंत में भैया भ्रमर गीत के माध्यम से मानो इन गोपियों ने उद्धव को दीक्षा दे दिया। अब इसके बाद आइए, अब हम लोग दसम स्कंद को यहाँ विश्राम देते हैं। दसम स्कंद के पूर्वार्ध को विश्राम देते हैं। अब यहाँ उत्तरार्ध की ओर पहुंच रही है। अब हम दसम स्कंद के उत्तरार्ध में जरासंध को जब पता चला कि मेरे दामाद को भगवान ने मार दिया, तो बंधु जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर भगवान पर हमला बोल दिया। अभी तक कितनी सेना लेकर भगवान पर हमला कोई नहीं बोले। देखो, अभी तक की लीला में भगवान ने कभी किसी को डंडा से नहीं मारा, शंख से, चक्र से, सुदर्शन से, ढाल से, तलवार से, कहीं बता दो कहीं मारा हो। किसी को मुक्का से, किसी को फूंक कर, किसी को धक्का देकर, तो किसी को ऐसे चोटी पकड़ी और उसको अटैक आ गए। कंस को भगवान ने मारा है क्या? आप बता दो, भागवत का श्लोक पढ़ के कहीं लिखा हो कि मारा हो। कंस को नहीं मारा, कंस को भयभीत होकर मर गया। इसलिए अभी तक की लीला में भगवान ने कभी कोई शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन अब भगवान को लगा कि अब मुझको शस्त्र उठाना पड़ेगा, क्योंकि पवित्राणाय साधूनाम संभवानी युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय। मेरा अवतार प्रेम के लिए भी है और मेरा अवतार पवित्राणाय साधु नाम कार्य के लिए हुआ है। तब भगवान ने आयुध मंगाए हैं, रथ मंगाया है, शंख, चक्र, गदा, पद्म, भगवान ने सारे अस्त्र शस्त्र ऊपर से मंगाया है। और 23 अक्षौणी सेना के साथ भगवान ने युद्ध किया है। अब आपको ऐसा लगा होगा 23 अक्षौणी सेना सुन के ऐसे सहज में सुन लिया। अरे 23 अक्षौणी सेना का मतलब आपको पता है कि नहीं पता? बंधु, एक अक्षौणी में 2.5 लाख लोग रहते हैं लड़ने में। कितने? 2.5 लाख। और जरासंध कितने अक्षौणी लेके गया? 23। कितने लोगों को लेके गया? लेकिन भगवान ने ऐसे चुटकी में 23 अक्षौणी सेनाओं को परास्त कर दिया। महाभारत की कथा में हमने पढ़ा है, महाभारत की कथा में ऐसा हमने पढ़ा है कि कौरवों के पास 18 अक्षौणी सेना थी। कितनी? 18। और पांडवों के पास केवल 3 अक्षौणी सेना थी। लेकिन जीत किसकी हुई? बंधु, जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसकी जीत नहीं होती है, जिसके साथ सत्य होता है जीत उसी की होती है। परमात्मा रूपी कृष्ण सत्य जिनके साथ है
जीत उसी की होती है। 18 दिन तक युद्ध चला है कुरुक्षेत्र के मैदान में। आहा, ऐसे ऐसे भगवान ने कितनी बार अक्षौणी सेना को मारा। एक दिन दाऊ दादा ने कहा कि कन्हैया ये अक्षौणी सेनाओं को क्यों मारता है, सीधे जरासंध को ही मार दो। तो कन्हैया कहते हैं दादा यदि हम सीधे जरासंध को मार देंगे तो ये ढूंढ ढूंढ के कौन लाएगा, पहले इन सब पापियों को मार दें, बाद में इसको देखेंगे। इसके बाद बंधु भगवान ने जरासंध को भी परास्त किया है, लेकिन भगवान मथुरा छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? मथुरा इसलिए छोड़ दिया कि ये जरासंध रोज आने दिन मथुरा आने लगा, भगवान को परेशान करने लगा। भगवान ने सोचा कि इससे अच्छा है कि गांव ही छोड़ दो। भगवान मथुरा को छोड़कर चले गए। द्वारिका में जाकर के समुद्र के बीच में परमात्मा ने द्वारिका नगरी बसाई। भगवान ने समुद्र के बीच में क्या बसाई? द्वारिका नगरी। लेकिन द्वारिका खाली है। द्वारिका नगरी तो बस गई, लेकिन द्वारिका खाली है, लेकिन घर वाली ही नहीं। और घर वही सुंदर है जिसमें घर वाली हो। भगवान ने सोचा द्वारिका बस गई है तो अब हमको घर वाली का ख्याल रखना चाहिए। और बंधु अब हम भगवान की कथाओं को आगे ले चलते हैं। केवल एक बात कह करके इस कथा का जो मूल दर्शन है, उस मूल दर्शन को सुनकर जीवन में अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। जो अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुनता है विजय उसी की होती है। और भगवान की आज विजय हुई है। अब भगवान ने अपना विवाह पहले नहीं किया है, भगवान ने पहले बलराम जी का विवाह किया है। तो बलराम जी का विवाह रेवती महारानी के साथ हुआ है। आनर्ताधिपतिर श्रीमान रैवतो रेवतीम सुताम। बोलिए रेवती मैया की, बलराम जी महाराज की। इसके बाद भगवान के विवाह की चर्चा आती है। राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। महाराज भीष्म को 5 पुत्र थे, बड़े प्रतापी राजा थे। 5 पुत्र में कौन कौन? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। सर्वगुण संपन्न भगवान की सर्वगुण संपन्न एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी। एक दिन रुक्मणी महारानी अपने घर में विराजी थी। नारद जी महाराज भीष्म के घर में आ गए। बंधु, कोई महात्मा, कोई संत यदि हमारे घर में आते जाते रहेंगे तो वो हमारे बच्चों का भविष्य बताएं। इसलिए हमें अपने जीवन में संतों को अपने घर में बुलाना चाहिए। जब कोई साधु महात्मा हमारे घर आते हैं तो बंधु वो संत महात्मा हमारे बच्चों का भविष्य बताते हैं, हमारे बच्चों को देखते हैं। अब देखिए, नारद जी जैसे महाराज भीष्म के घर में आए तो सभी बच्चों पर दृष्टि पड़ी, लेकिन जब नारद जी की दृष्टि रुक्मणी महारानी पर पड़ी तो नारद जी ने तुरंत रुक्मणी को बुलाया और रुक्मणी को बुला के कहा, बेटी इधर आओ। अब देखो, नारद जी को रुक्मणी जी के शरीर पर कोई ऐसा चिन्ह दिख गया कि जिससे नारद जी परेशान हो गए कि ये कन्या है कौन। हमारे शरीर में कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिन्हीं चिन्हों से वो व्यक्ति आगे चल के महापुरुष बनता है, आगे चल के कोई बहुत बड़ा महात्मा बनता है। जब तक हमारे शरीर में वो चिन्ह नहीं होंगे तब तक बंधु हम ऊंचाई में नहीं पहुंच सकते। आप कभी देखना, ये जितने भी संसार में महापुरुष आपको दिखेंगे, कोई में कोई शरीर में ऐसा चिन्ह दिखेगा, उसी चिन्ह के प्रभाव से वो इतनी ऊंचाई में पहुंचते हैं। रुक्मणी महारानी के शरीर में कोई चिन्ह दिख गया, रुक्मणी महारानी को बुलाया
नारद जी ने और कहा देवी अपना हाथ दिखाओ। रुक्मणी महारानी बेटी छोटी ही बेटी है। जैसे ही नारद जी ने रुक्मणी महारानी का हाथ देखा, हाथ देखते ही नारद जी ने कहा देवी हाथ बंद कर लो, आज के बाद किसी को अपना हाथ नहीं दिखाना। अब इतनी छोटी रुक्मणी बेचारी कांप गई, क्या हुआ? नारद जी कहते देवी बेटे तेरे हाथ में मैंने विवाह रेखा देखा है। तेरा विवाह सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं, तेरा विवाह भगवान श्याम सुंदर के साथ। बस उसी दिन से रुक्मणी महारानी ने यह निर्णय कर लिया कि मैं विवाह करूं तो श्याम सुंदर के साथ ही करूं। लेकिन हर घर में एक शैतान सबके घर में होता है। जिसके घर में ना हो तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे परिवार में कोई एक शैतान ना हो। आप सब लोग अपने अपने परिवार का चिंतन करो, तुरंत आपको मिल जाएगा कि हाँ सही बात कह रहे हैं व्यासपीठ से, हमारे घर में भी एक शैतान है। हमारे परिवार में कोई न कोई एक शैतान होगा ही होगा, और यदि नहीं है तो समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अब देखो इतने बड़े परिवार में भी एक शैतान, 5 बच्चों में एक शैतान बच्चा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रुक्मी। रुक्मी की शैतानी क्या है? रुक्मी की शैतानी ये है कि पिताजी ने पूछा बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, उसका विवाह करोगे कि नहीं? अब देखो कितना गंदा बालक, कितना गंदा बालक। रुक्मी अपने पिता से कहता है कि आप शांति से बैठो, अब आपकी बुद्धि काम नहीं करती, मैंने अपनी बहन का विवाह तय कर लिया। तय कर लिया? तुमने आज तक चर्चा नहीं किया? रुक्मी कहता है मेरा भाई मेरा जो मित्र है शिशुपाल, मैं उसके साथ करूंगा। मैंने रुक्मी को शैतान क्यों कहा? क्योंकि ये शैतान इसलिए है कि देखो किसके साथ अपनी बहन का विवाह तय किया। शिशुपाल की आयु कितनी है? 40, और इसकी बहन की आयु 16 है। शैतान की नहीं? 16 साल की बहन के साथ विवाह ये 40-44 साल के साथ कर रहा है। बंधु ये उस जमाने की कथा है जिस जमाने में कोई कन्या विवाह के लिए मना नहीं करती थी। चेदी नरेश दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ इसने विवाह पक्का कर दिया। रुक्मणी महारानी बेचारी बहुत घबरा गई, मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूं। उसी समय रुक्मणी महारानी ने नारद जी को याद किया और भगवान को एक पत्र लिखा। रुक्मणी महारानी ने भगवान को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में कितने श्लोक हैं? उस पत्र में 7 श्लोक हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमथाम अखिलार्थ लाभम तो यच्युता विशद चित्रम पत्रपम में। रुक्मणी महारानी ने 7 श्लोक लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ में दिया और ब्राह्मण द्वारिकानाथ के पास पहुंचे। हे द्वारिकानाथ भगवान की। आपने बड़ी तेजी जय बोली है साहब, आपने इतनी तेजी जय बोली है कि प्रयागराज खुश हो जाएंगे। इतनी तेजी जय बोलते हैं, थोड़ा धीमा बोलो। श्री प्रयागराज भगवान की, ऐसे बोलते हैं। जितनी तेजी से जयकारा हम करेंगे, याद रखना हमारी भी जय उतनी ही तेजी से होगी। इसलिए साधु महात्माओं के यहाँ खूब जयकारा चलता है। इस समय आप महाकुंभ में देख रहे हो कि नहीं, 5 बजे से शुरू हो जाता है चाह की हरिहर, बाल भोग की हरिहर, संत भगवान पधारो, दंडी स्वामी के खालसा में आ जाएंगे तो हमारे स्वामी जी सबको खिला देंगे। हमारे स्वामी जी बहुत उदार है। आप लोगों ने उत्सव में देखा नहीं, जेब में जितने पैसे थे सब उड़ेल के चले गए, और उनकी नकल कल हमने भी किया।
हमने तो किया नकल, लेकिन उन्होंने किया असल। बंधु, साधु असल करता है और हम संसारी नकल करते हैं। तो जितनी तेजी से जयकारा आप भगवान की बोलोगे, उतनी ही तेजी जयकारा भगवान हमारी कराएंगे। इसलिए खूब तेजी से जयकारा करनी चाहिए। श्री गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरस्वती मैया की, श्री महाकुंभ पर्व की, श्री दंडी स्वामी की। भगवान के हाथ में पत्र पहुंचा है। भगवान ने देखो 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 जरा यहां देखिए, भगवान के हाथ में पत्र पहुंचा, प्रेम पत्र। और भगवान पंडित जी से कहते, पंडित जी आप ही पढ़ के सुनाओ। ऐसा क्यों किया भगवान ने? थोड़ा विचार करिए, ऐसा भगवान ने क्यों किया? पंडित जी से पत्र क्यों पढ़ाया, खुद क्यों नहीं पढ़े? देखो, ये भागवत जी की पुस्तक आप दुकान से खरीद लाओ और अपने घर में बैठ के पढ़ो, आनंद आएगा। ऐसा नहीं कहूंगा कि आनंद नहीं आएगा, लेकिन यही भागवत की पुस्तक जब कोई पंडित पढ़ के सुनाएगा तो ज्यादा आनंद आएगा। भगवान ने सोचा ये रुक्मणी का पत्र है, रुक्मणी पत्रम है, ये कोई साधारण पत्र नहीं है, इसको पंडित जी ही पढ़कर सुनाए। और तभी से देखो एक परंपरा शुरू हो गई है। पीली पत्रिका आज भी कन्या पक्ष से आती है, उसको लग्न पत्रिका बोलते हैं, कहीं कहीं पीत पत्रिका बोलते हैं। तो उसको पढ़ के कौन सुनाता है? अरे पंडित जी ही पढ़कर सुनाते हैं कि अमुक दिन तेल है, अमुक दिन ये है, अमुक दिन ये है, अमुक दिन बारात है। वही परंपरा आज भी चालू है। जो परंपरा भगवान शुरू कर देते हैं वही परंपरा आज भी चालू रहती है। इसके बाद बंधु, भगवान ने कहा है चिंता ना करो, मैं आऊंगा। और भगवान ब्राह्मण देवता के साथ रथ पर बैठ चुके हैं। इधर रुक्मिणी महारानी गिरजा पूजा करने के लिए गौरी मंदिर जा रही है। क्यों? क्योंकि शिशुपाल बारात लेकर आ गया है। लेकिन बेचारी रुक्मिणी ने सोचा अभी तक कोई संदेश आया नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पूजा की थाली लेकर गांव के बाहर एक गौरी मंदिर था, देवी मंदिर था, अंबा मंदिर था। आज भी नागपुर के पास में अमरावती अंबा मंदिर है। अभी अभी हम लोग दर्शन करके आए हैं। जब हमारी महाराष्ट्र में कथा थी तो हम भी वहां दर्शन करके आए हैं। 15 किलोमीटर है कुंडनपुर, और बड़ा सुंदर मंदिर है। आज भी बहुत अच्छा दर्शन होता है अंबा मंदिर का। बंधु आओ, महारानी अंबा मंदिर पहुंच रही हैं। 1 मिनट के लिए सब लोग महाकुंभ में बैठकर अंबा का ध्यान करें। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश चंद्र चकोरी। जगत
रुक्मिणी गिरजा मंदिर में पूजा किया है। अब देखो पूजा के समय महारानी का सगुन हुआ है। मैंने अभी सगुन और अपसगुन की चर्चा करी थी ना। ये सगुन और अपसगुन को हमेशा ध्यान रखिए। अब देखो महारानी रुक्मिणी जी को सगुन क्या हुआ? महारानी रुक्मिणी का सगुन ये हुआ, भागवत में लिखा है महारानी रुक्मिणी जी का बामांग फड़का, बाम अंग फरकन लगे। महारानी रुक्मिणी का बामांग फड़का। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं का बामांग फड़के शुभ और पुरुषों का दाहिना अंग फड़के तो शुभ। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं की बाईं आंख शुभ मानी गई है और भाइयों की दाहिनी आंख शुभ मानी गई है। इसलिए जब कभी आंख फड़के ना तो उस समय विचार करो कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इन अंगों को यदि अंग आपके फड़क रहे हैं तो उसको हल्के में नहीं ले लेना चाहिए। सावधान हो जाइए, कोई विपत्ति आने वाली है। तभी ये अंग फड़क रहे हैं, तभी ये अपसगुन हो रहा है। इसलिए जब कभी कोई अंग फड़के तो सावधान हो जाना चाहिए। अशुभ फड़के तो भगवान का भजन शुरू कर दो, सगुन फड़के तो प्रसन्न हो जाए। यही ऐसा स्वप्न माला में भी है कि अच्छा स्वप्न यदि आप रात्रि को देख लिया तो कदापि मत सोइए, बस बैठ करके पूरा भजन करिए। जितने घंटे रात्रि न बीते भजन करें। और कहीं बुरा स्वप्न देख लो तब सो जाओ। बुरा स्वप्न देखने से, सो जाने से स्वप्न दोष समाप्त हो जाता है। और यदि हमने अच्छा स्वप्न देखा और कहीं सो गए तो फिर वो हमारा अच्छा स्वप्न भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए कभी जीवन में अच्छा स्वप्न देखो, फिर सोना नहीं। महारानी रुक्मिणी को बहुत अच्छा सगुन हुआ, बामांग फड़कने लगे, दाहिना अंग फड़कने लगा। हम आपसे भी कहते हैं कि अंगों को ध्यान से देखें। कभी कभी हमारे पास भी टेलीफोन आता है। एक बार अभी 6 महीने पहले कोई माता जी का फोन आया, कई दिनों से आ रहा था कि हमारी दाहिनी आंख फड़क रही है, दाहिनी आंख फड़क रही है। एक दिन फोन किया, फिर दूसरे दिन फोन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, 5वें दिन किया। तब मैंने उस बहन जी से हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे फोन ना करो, अब हमारे चित्रकुंड जानकी कुंड हॉस्पिटल को फोन करो, आई हॉस्पिटल को फोन। आंख में तेरा कोई दोष है, इसलिए बार बार वो फड़क रहा है। बंधु, जब कोई जीवन में कोई घटना घटने वाली होती है तो बराबर अंग स्फुरण नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए हुआ, उसी को सगुन मानना चाहिए, उसी को अपसगुन मानना चाहिए। महारानी रुक्मिणी जब पूजा करने गई तो महारानी रुक्मिणी का बामांग फड़का। आप भी कभी मंदिर में चढ़ो और आपका बामांग फड़के। महिलाओं का बामांग, पुरुषों का दाहिना अंग मानना चाहिए कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो रही है। कभी मंदिर में दर्शन करने जाइए और अचानक मूर्ति से माला गिर जाए या कोई फूल गिर जाए तो समझ जाओ कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। भगवान वो संकेत कर रहे हैं माला गिराकर, फूल गिराकर के कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कभी कभी तो हमारे संत लोग कहते हैं कि आप मंदिर में दर्शन करने गए और अचानक मूर्ति से कोई फूल गिर गया तो पुजारी से प्रार्थना करके वो फूल मांग लीजिए, महाराज जी वो फूल जो भगवान के चरणों में गिर गया है वो हमको दे दो। पुजारी पूछेगा क्यों? बोले जब मैं दर्शन किया हूं तो भगवान के शरीर से फूल गिरा है, मानो वो फूल तुम्हारा संकेत है कि तुम्हारा अब जीवन में मंगल ही मंगल होगा। महारानी रुक्मिणी को अब प्रसन्नता ये हुई कि मेरा बामांग फड़का है, इसका मतलब मेरा मंगल ही होगा। और जैसे महारानी रुक्मिणी अभी तक उदास थी, लेकिन जैसे सगुन हुआ महारानी रुक्मिणी प्रसन्न हो गई और सामने देखा तो बगीचे में भगवान कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, भगवान रथ पर बैठे थे। और जैसे रुक्मिणी महारानी ने परमात्मा को आज पहली बार देखा है, आहा, नारद जी की बात याद आई कि भगवान ऐसे होते हैं। बरह पीडम नटवर बभु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कविशं वैजयन्तीं च मालां रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरणं प्राविशद गीत कीर्ति।
परमात्मा का ऐसा स्वरूप होता है। रुक्मिणी महारानी ने सोचा मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा, ये रथ पर जो बैठे हैं वो भगवान है कि नहीं, मैं उसकी परीक्षा कैसे करूं, क्योंकि मैं पहली बार देख रही हूं। जैसे ही अब देखो परीक्षा कैसे परमात्मा की रुक्मिणी महारानी ने किया। रुक्मिणी महारानी ने सोचा मैं भगवान की तरफ 2 कदम बढ़ती हूं, यदि भगवान होंगे तो 100 कदम बढ़कर मुझको स्वीकार करें। बस यही भगवान की आदत है, आप भगवान की तरफ 2 कदम बढ़ोगे तो भगवान दौड़ करके 100 कदम बढ़कर आपको स्वीकार। रुक्मिणी महारानी ने जैसे ही 2 कदम बढ़े तो भगवान 100 कदम बढ़े। रुक्मिणी महारानी समझ गई यही मेरे भगवान हैं। पूजा की थाली रखी और दोनों हाथ ऐसे किया, मानो रुक्मिणी महारानी ने दोनों हाथ, देखो जब आपको कथा में कहा जाता है ना कि ऐसे दोनों हाथ करिए, तो ऐसे दोनों हाथ क्यों करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि दोनों हाथ मानो हे परमात्मा आप हमको स्वीकार लीजिए। इसलिए दोनों हाथ उठाना चाहिए, ऐसे नहीं उठाना चाहिए, ऐसे आतंकवादी उठाते हैं, ऐसे नहीं उठाना चाहिए। हमारे यहाँ जब भगवान, जब कोई कथा व्यास या कोई महात्मा आपको हाथ उठाने के लिए कहे तो ये हाथ उठाना चाहिए, ये भक्तों का हाथ। हाथ उठाने में बहुत फायदा है, इसलिए हाथ उठा लिया करो। एक बार आओ महाकुंभ में, प्रयागराज में, हम भी दोनों हाथ उठाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपको यहां से 17 नंबर पुल जाना हो तो किसी ऑटो आ रहा हो, इसको आप खाली ऐसे कर दो तो रुकेगा कि नहीं? तो जब हाथ हिलाने से, हाथ उठाने से ऑटो रुक सकता है, तो क्या हाथ उठाने से भगवान नहीं रुक सकते साहब? जब एक सामान्य सवारी रुक सकती है तो हमारे हाथ उठाने से भगवान भी रुकेंगे। इसलिए रुक्मिणी महारानी ने दोनों हाथ उठा करके कहा परमात्मा, हे द्वारिका के नाथ, मैं आपकी हूं, आप मुझे स्वीकार करो। तो बस भगवान ने रुक्मिणी का ऐसे हाथ पकड़ा और रथ पर बिठा ले गयो। अरे ले गयो री रुक्मिणी को सावरिया, ले गयो री रुक्मिणी को कन्हैया, ले गयो री रुक्मिणी को कन्हैया, ले गयो री रुक्मिणी को कन्हैया। चली गई। जो दूल्हा बन के आया था शिशुपाल, उसने ऐसे मोर उतारा और फेंक दिया। रुक्मी से को बुला के कहा, इसीलिए बुलाया था, बहन को भेज दिया, कहां चली गई? ये देख लो। अच्छा पता है आपको, जब भगवान ने हाथ पकड़ करके रुक्मिणी को बिठाया और भगवान रथ चलाने लगे, तो रुक्मिणी पता क्या कहती है? हे प्रभु, मेरे बाप ने मुझको रथ चलाना सिखाया है, आपसे अच्छा रथ मैं चलाती हूँ। मेरे बाप ने मुझको तलवार चलाना भी सिखाया है, आप पीछे बैठिए, मैं रथ चलाऊंगी। अब रुक्मिणी रथ चलाने लगी। रुक्मिणी जब रथ चलाने लगी तो रुक्मी का भाई सभी लोगों से चिल्ला के कहता है, आओ देखो मेरी बहन का हरण करके भगवान लिए जा रहे हैं। संसार के लोग कहते हैं तेरी आंख फूट गई है, तेरी बहन का हरण करके भगवान लिए जा रहे हैं कि तेरी बहन भगवान का हरण करके लिए जा रहे हैं? रथ कौन चला रहा? रुक्मिणी का रथ तो मेरी बहन चला रही है, तो कौन किसका हरण कर रहा है? इसका मतलब मेरी बहन की चाल थी कि पहले से बुला लिया। फिर भी देखो दुष्ट, मैंने इसको दुष्ट कहा है ना, निरंतर इसको दुष्ट कहूंगा। इस दुष्ट रुक्मी ने कहा कि कृष्ण, जब तक मैं तेरी गर्दन नहीं काट लूंगा अपनी बहन को भेजूंगा। और इसने पीछा किया साहब, इसने पीछा किया। कहां तक? द्वारिका मात्र 5 कोस बाकी थी। द्वारिका
5 कोस स्वामी जी बाकी थी। यहां तक ये आदमी ने पीछा किया और कहा कि मैं भगवान का वध करूंगा और अपनी बहन को छुड़ाऊंगा। और अंत में भगवान ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी तेरे भाई ने हद कर दी, 5 कोस बची है द्वारिका और ये देख ले मुझे गाली दे रहा है। तो पता है भगवान ने क्या किया? भगवान रथ से उतरे और रथ से उतर करके ऐसे केस पकड़ा और तलवार निकाल करके जैसे रुक्मी की गर्दन काटने लगे, उतने में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ के कहा, हे प्राणनाथ, मेरे विवाह में भाई का वध ना करो, नहीं तो संसार क्या कहेगा कि रुक्मिणी के ब्याह में भाई का वध हो गया। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई का वध हो। माता पिता को त्याग कर घर से आती है। बलराम जी भी आकर के रुक्मी को बचा लिया, नहीं मत मारो। लेकिन भगवान ने रुक्मी को मारा नहीं, लेकिन क्या किया पता है? जरा हमारी ओर देखिए। भगवान ने एक छुरा मंगाया और रुक्मी के इधर के आधे बाल साफ कर दिया और इधर के आधे बाल साफ कर दिया, बीच में खाली छत्ता रखा और भगवान ने उस कटिंग का नाम रख दिया रुक्मी कटिंग। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि लोगों ने, आज की नई पीढ़ी ने भगवान का और कुछ स्वीकार किया हो या ना स्वीकार किया हो, लेकिन कटिंग तो स्वीकार किया ही किया। इधर भी कटा दिया, इधर भी कटा दिया और बीच में छत्ता। और कितने माता पिता ऐसे होते हैं कि ऐसी कटिंग करा करके जब बालक घर आता है तो कहते वाह क्या सुंदर दिख रहा है। बंधु याद रखना, ऐसी कटिंग कटा करके आपकी संतान आती है ना, तो उसको ये कथा सुनाओ कि ऐसी कटिंग किसकी हुई है। ये कटिंग भगवान ने रुक्मी की है, अपमान करने के लिए किया है। लेकिन याद रखना, हमारा देश इसी में गंदा है कि मुंबई के लोगों ने जो शुरू किया, इन विलासी लोगों ने, भोगी लोगों ने जो शुरू करते हैं, ये भारत उसी को शुरू कर देता है। वो लोगों ने फटे कपड़े पहने शुरू कर दिए तो हम लोग भी फटे कपड़े पहने शुरू कर दिए। उन लोगों ने ऐसा किया, हम लोग, ऐसा नहीं चलेगा। भोगियों की नकल नहीं सनातनियों को करना चाहिए, इन महात्माओं की नकल करना चाहिए। ये जो महात्मा करे उनकी नकल हम करें। ये भोगी हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, ये भोगी हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, हम लोग उनकी नकल करें। हमारे शास्त्र में लिखा है, फटा कपड़े पहनने वाले के घर में लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। बंधु, उन लोगों के पास हम लोग बड़े बड़े घरों में कथा सुनाते हैं, ऐसा मत सोचना। वो तो महाराज जी जहां बिठा देंगे वहां बैठ जाएंगे, लेकिन हमने अपने जीवन में ऐसे बड़े बड़े लोगों को कथा सुनाई है कि जिनके धन का कोई अता पता नहीं, लेकिन हमने वहां जाकर के ये देखा है कि धन तो इनके पास बहुत पर्याप्त है, लेकिन शांति नहीं है, शांति नहीं है। और बंधु, शांति यदि हम चाहते हैं तो शांति केवल केवल संतों के चरणों में है, भगवान के चरणों में है, इसके अलावा कहीं शांति नहीं है। इस महाकुंभ पर्व पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारी पूज्या बहन भी पधारी हैं, हमारे पूज्य डॉक्टर वेद प्रकाश जी भी पधारे हैं, हमारे बहनोई साहब और हमारे सभी भांजे भी पधारे हैं, और भी हमारे सभी इष्ट मित्र इस कथा में पधारे हैं। हम सबको व्यासपीठ से सादर प्रणाम करते हैं। और अब हम कथा को विश्राम दें। उससे पहले इस महाकुंभ में हम लोग सब आए हैं, तो मैंने प्रारंभ में आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस महाकुंभ में आए हो तो ये श्लोक इस धरती पर जरूर बोल कर जाओ। महाकुंभ की त्रिवेणी की धरती में ये श्लोक जरूर बोल के जाना चाहिए, तभी हमको पूरे महाकुंभ का फल प्राप्त होगा। आइए सब लोग बोले, एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप बोलेंगे। त्रिवेणीं माधवं सोमं, त्रिवेणीं माधवं सोमं, त्रिवेणीं माधवं सोमं, त्रिवेणीं माधवं सोमं, भारत
भारद्वाजं च वासुकिम् भारद्वाजं च वासुकिम् वन्दे अक्षयवटं शेषम् वन्दे अक्षयवटं शेषम् तं प्रयागं तीर्थनायकम् प्रयागं तीर्थनायकम् प्रयागं तीर्थनायकम् प्रयागं तीर्थनायकम् प्रयागं तीर्थनायकम् प्रयागं तीर्थनायकम् प्रयागं तीर्थनायकम्। जहाँ आप लोग बैठे हैं ये सभी तीर्थों का राजा है, इसीलिए इसका नाम प्रयागराज। महाकुंभ में विश्व की सभी चेतना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में यहाँ आती हैं। महाकुंभ में एक सूचना, जब भी संसार में 12 साल बाद कहीं महाकुंभ होता है, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो नासिक हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो हरिद्वार हो, जहां भी 12 वर्ष में प्रयागराज में जहां भी महाकुंभ होता है, वहां सभी विश्व के देवता अपना सब काम छोड़ करके प्रयागराज में निवास करते हैं। यहाँ जहां आप बैठे हैं ये गंगा जी की रेत है, आप गंगा जी की गोदी में बैठे हैं। बंधु, यहाँ कल्पवास जो करते हैं ना, वो गंगा जी की गोदी में बैठ करके तपस्या करते हैं। यहाँ का एक दिन रहना, आप प्रयागराज में 1 महीने रहो या ना रहो, खाली एक दिन आप प्रयागराज में विश्राम कर लो, रात्रि शयन कर लो। रात्रि शयन की बहुत महिमा है। एक दिन प्रयाग की धरती में इस माँ की गोदी में हमको रहने का मौका मिल जाए, हमारे शरीर के सारे बातक समाप्त हो जाते हैं। यहाँ गंगा है, यहाँ जमुना है, यहाँ सरस्वती है, ये त्रिवेणी है, यहाँ बेणी माधव है, यहाँ अक्षयवट है, यहाँ सोम है, यहाँ भरद्वाज ऋषि है, यहाँ वासुकी नाग है, यहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं। यहाँ क्या नहीं है। कल भगवान रामानंद जी की जयंती थी। बंधु, रामानंद जी भगवान यहीं पैदा हुए हैं। प्रयाग की अद्भुत महिमा है। तभी हम लोग कहते हैं भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। कौन कौन आते हैं? देव, दनुज, किन्नर, नर, श्रेणी, सादर, मज्जहि, सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी में जाकर स्नान करते हैं और यहाँ पर पूजहि माधव पद जल जाता, परहित अक्षय बटुहर सही गाता। भरद्वाज, यहाँ भरद्वाज ऋषि रहते हैं, यहाँ याज्ञवल्क ऋषि रहते हैं। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भाव। आप ऐसी भूमि में बैठे हैं बंधु, यहाँ हमारा सबका कल्याण हो। अरे प्रयाग नगरी बसे जमुना के तीरे, प्रयाग नगरी, खड़े हो जाइए। के तीरे प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। जहाँ गंगा मैया, जहाँ गंगा मैया, जहाँ जमुना मैया, जहाँ यमुना, गोत्री बेड़ी की धारा बहे धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। प्रयाग नगरी सभी गाइए। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। तीरथ राज की धाम जहाँ है, तीरथ राज की धाम जहाँ है, कण कण मेरी के धाम
बसे संगम के तीरे प्रयागनगरी बसे संगम के तीरे प्रयागनगरी बसे संगम के तीरे जहाँ गंगा मैया जहाँ गंगा जहाँ जमुना मैया जहाँ त्रिवेणी की धारा बहे धीरे धीरे हो प्रयागनगरी बसे संगम के तीरे 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 तीनों लोग से न्यारी नगरिया तीनों लोग से न्यारी नगरिया राजा इंद्र की प्यारी नगरिया राजा की प्यारी नगरिया देवों की संग में विष्णु ये मेला का कुंभी लगे धीरे हो प्रयागनगरी बसे संगम के तीरे 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 श्री प्रयागराज महाराज की जय। आइए, भगवान का विवाह संपन्न हो रहा है। भगवान के पैर पूजे गए। आप लोग भी बाद में भगवान के पैर पूज सकते हैं। पहले जजमान जो हमारे मुख्य परीक्षित हैं रिंकू भैया अपने परिवार के साथ भगवान का मंगलमय पाणिक ग्रहण संस्कार कर रहे हैं। आज सभी सौभाग्यवती माताएं यहाँ से सुहाग सामग्री एक एक करके एक साथ कृपया मंच में नहीं आएंगे, एक एक करके आएंगे तभी मिलेगा। और आइए मंगल गीत, विवाह के मंगल गीत महाकुंभ में और त्रिवेणी में हम लोग गाएं विवाह गीत। अरे राजा नंदी जी के राज दुलार नवले दुल्हा बने आयो रे राजा नंदी जी के राज दुलार नवले दुल्हा बने आयो रे राजा नंदी जी के राज दुलार नवले दुल्हा बने आयो रे राजा नंद जी के राज दुलार नवले दुल्हा बने आयो री नवले दुल्हा बने आयो री सुघरे दुल्हा बने आयो री नवले दुल्हा बने आयो री सुघरे दुल्हा बने आयो री राजा नंद जी के राज दुलार नवले दुल्हा बने आयो रे राजा नंद जी के राज दुलार नवले दुल्हा बने आयो रे माथे पन्ना जी के बौरा सोखे चंदन लगा लीलार नवले दुल्हा बने आयो रे राजा नंद जी के राज दुलार नवले दुल्हा बने आयो रे राजा नंद जी के राज दुलार नवले दुल्हा बने आयो रे भगवान के पैर पूज ले। जी के राज दुलार नवले दुल्हा बने आयो रे जय हो सुहाग सामग्री लेके आप सभी लोग जाएंगे। सारे नगर में धूम मची है द्वारिका नगरी सजने लगी है देखो दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब ताली बजा के एक की जोड़ी का जवाब नहीं की जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं ओ की जोड़ी
जवाब नहीं, हाँ हाँ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी हमारी गोरी गोरी, रुक्मिणी हमारी गोरी गोरी, रुक्मिणी हमारी गोरी गोरी, रुक्मिणी हमारी गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी, रुक्मिणी हमारी गोरी गोरी, रुक्मिणी हमारी गोरी गोरी। श्यामल नंद कुमार। सब लोग ताली बजा के, सब लोग मस्ती में झूमो, भगवान की शादी हो रही है। आप लोग ऐसे खड़े हो जैसे कि सांवल नंद कुमार की जोड़ी का जवाब नहीं, सांवल नंद कुमार की जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ हाँ की जोड़ी का जवाब नहीं, हो की जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ हाँ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, हाँ दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब। रुक्मिणी हमारी सीधी सादी, रुक्मिणी हमारी सीधी सादी, रुक्मिणी हमारी सीधी सादी, रुक्मिणी हमारी सीधी सादी, सीधी सादी हम भोली भाले, सीधी सादी हम भोली भाले, सीधी सादी हम भोली भाले, सीधी सादी हम भोली भाले। रुक्मिणी हमारी सीधी सादी, रुक्मिणी हमारी सीधी सादी, रुक्मिणी हमारी सीधी सादी, रुक्मिणी हमारी सीधी सादी। चंचल नंद कुमार, चंचल नंद कुमार के जोड़ी का जवाब नहीं, चंचल नंद कुमार जोड़ी का जवाब नहीं, हो की जोड़ी का जवाब नहीं। एक साथ मंच में ना आए, कृपया मंच से नीचे उतारें, की जोड़ी का जवाब नहीं, मंच से नीचे से उतारें। की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब। नाचते हुए एक साथ मंच में ना आए, मंच कमजोर है। पीतांबर वाले घनश्याम, पीतांबर वाले घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, पीतांबर वाले घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल हो की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, हो की जोड़ी का जवाब नहीं, ये तो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब ये तो। अब मंच में रोक दें, आरती करें।